सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण वैष्णव साधु जमात के प्रति योग उपदेश। नाथोजी उवाच। हे विला, जब श्रीदेव जी सम्राथल पर विराजमान थे उस समय उनके पास अनेकों शंकाओं को लेकर तरह तरह के लोग आया करते थे। उसी समय की एक वार्ता मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हरिद्वार से चलकर द्वारिका को अनेकों वैष्णव संतों की जमात जाया करती थी। 500 संतों की एक जमात सम्राथल पर श्रीदेव जी की महिमा सुनकर आ गई। उस जमात का महंत लाल दास बड़ा भाग्यशाली संत था। उस संतों की जमात ने पिंपासर में डेरा लगाया। वहाँ पर जाम्बोजी के बारे में, उसकी सिद्धि के बारे में चर्चा होने लगी। जाम्बोजी के बारे में, उनकी सिद्धि के बारे में चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने तो बात स्वीकार कर ली, किंतु कुछ लोगों ने नहीं माना। लालदास महंत ने कहा, आप कुछ लोग सम्राथल जाओ और अपनी करामात दिखा आओ। यदि जाम्बोजी पाखंडी है तो उन्हें पकड़ लेना और अपने हाथ दिखाना। उनमें से कुछ लोग सम्राथल पहुँचे, जाम्बोजी की दिनचर्या, आसन आदि देखे और पूछा, आपके बिछाने के लिए आसन बिछोना क्यों नहीं है? महंत लोगों के तो बिछाने के लिए आसन होता है। श्रीदेव जी ने उनकी मन की भावना को जानकर शब्द सुनाया, ओम सहजे सीले सेजय बिछायो उन्मन रया उदासु जुगे जिगंतर भवे भावंतर कहो कहानी ही कासू। रवि उगा जब उल्लू हो अंधा दुनिया भया उजासु सतगुरु मिलियो सतपंथ बैतायो भ्रात चुकाई सुगरो भयो विश्वासु जा जाण्यो ताहा परमाण्यो सहजय सहमाणो जी के मन की पुगी ही आसू जा गुरु न चीन्यो पंथ न पायो तांगल पड़ी परासू। श्रीदेव जी ने कहा, हे साधो, मैंने तो सहज में ही शील रूपी आसन बिछा रखा है। तुम्हारी आंखें स्थूल वस्त्र के बिछोने को ही देखती है, किंतु मैंने शील रूपी बिछोना बिछा रखा है। मैंने मन को ऊपर उठा लिया है। चित्त की एकाग्रता के कारण मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए संसार से उदासीन हूँ। मुझे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अनेकों युग व्यतीत हो चुके हैं, अनेकों सृष्टियाँ बन चुकी है एवं बिगड़ भी चुकी है। मैंने तो उस परिवर्तनशील समय को देखा है। इस प्रकार मैं उन बीते हुए युगों की बात कहता हूँ, किंतु यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, किसे कहूँ? जब सूर्योदय हो जाता है तो उल्लू अंधा हो जाता है, किंतु दुनिया प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार से जो लोग उल्लू की भांति है, वे तो रात्रि को ही दिन कहते हैं और दिन को रात्रि कहते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि सूर्योदय हो चुका है, ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। हे वैष्णव, वे उल्लू सदृश्य लोग हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि सतगुरु का मिलाप हुआ है, सतपंथ बता दिया है, भ्रांति मिटा दी है। किंतु कुछ सुगरा लोग हैं, उन्हें विश्वास प्राप्त हुआ है। नुगरा लोग अश्रद्धालु कुतर्की है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जिसने भी जाना है उसने ही प्रमाण माना है। वह सहज में ही शरणागत हो गया है, एकता स्थापित कर ली है, तल्लीन हो गया है। उसी के मन की आशा पूर्ण हो गई है। तथा जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, सतपंथ का अनुगामी नहीं बना, उसी के गले में फांसी पड़ेगी। जन्म मरण के बंधन में पड़ गया, 84 लाख योनियों में भटकेगा। इस प्रकार से शब्द को सुनकर उस वैष्णव साधु ने कहा, महाराज, योग समाधि के बारे में कुछ बताओ। ऐसी साधना बतलाइए जिससे हमारा चंचल मन स्थिर हो सके, इंद्रियां वशीभूत हो सके,
किस प्रकार से हम क्या साधना करें जिससे सुखी हो सकें। यह हम भली भांति जानते हैं कि निज धर्म को जाने बिना, आचरण किए बिना अब तक कोई सुखी नहीं हो सका है। हम आपसे निज धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। श्री देव जी ने कहा, हे वैष्णव, तुमने अच्छी बात पूछी है। इस वार्ता से तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट होती है। ज्ञान के द्वारा ही जीवन की युक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। श्री देव जी की वार्ता सुनकर वह साधु वापस अपनी मंडली में गया और कहने लगा, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। वहाँ पर जाम्बोजी अकेले हैं। उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें अपमानित करेंगे। इस प्रकार से विचार करके साधुओं की जमात वहाँ से चल पड़ी और जाम्बोजी को चारों तरफ से घेर कर बैठ गई और कहने लगे, कहो आपसे क्या करामात है, आप में क्या करामात है, सत्य बोलो। लालदास महंत कहने लगा, मैंने अपना शिष्य आपके पास भेजा था। उसने आपसे योग समाधि की बात पूछी थी, किंतु आपने बतलाई नहीं। शायद आप जानते नहीं हैं। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, मैं तो सभी कुछ जानता हूँ। यदि आप सभी कुछ सुनना चाहते हैं तो तुम्हें सुनाऊं। ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया, ओम हाली लो बल पाली ही लो सिद्ध पाली लो खेड़त सुन्ना हाराणो चंद सूर दो बेले रे चीलो गंग जमन दो ये राशि सत संतोषी दो बीजे बाजी लो खेती खड़ी आकाशी चेतन रावल पहरे हे बेटे मरगा खेती चरने ही जाई गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने ब्रह्म ज्ञाने सहज स्नाने यह गरिद सिद्ध पाई। हे कृषक, हे साधक, अनाज प्राप्ति हेतु खेती की जाती है तथा समाधि प्राप्ति हेतु साधना की जाती है। जो कुछ भी करें, चाहे खेती करें या साधना, उसे भली प्रकार से एकाग्रचित्त श्रद्धा भाव से करें। तब तक करें जब तक सिद्धि की प्राप्ति न हो जाए। अपना कर्तव्य कर्म धर्म समझ करके अपनी साधना तथा खेती करें। खेती करने वाला किसान शून्य एकांत वन में जाकर खेती करें, अन्यथा खेती पनप नहीं सकती। और साधक भी साधना रूपी खेती एकांत शून्य देश में जाकर प्रारंभ करें, तभी साधना से सिद्धि की प्राप्ति रूप फल मिल सकेगा। खेत में हल चलाने के लिए 2 बैलों की आवश्यकता होती है। एक बाएं चलता है, दूसरा दाएं चलता है। उसी प्रकार से सूर्य और चंद्र भी 2 बैल हैं। सूर्य एवं चंद्र नाड़ी, ये 2 नासिकाएं, जिससे हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यही 2 बैल हैं। गंगा यमुना 2 बैलों को काबू करने के लिए रस्सी जेवड़ी है। साधना के लिए गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों का संगम त्रिवेणी है। गंगा यमुना दोनों को खींच करके सरस्वती में डालना प्राणायाम कहलाता है। सृष्टि उत्पत्ति करता ब्रह्मा रजोगुण रूप एवं विनाश करता शिव तमोगुण रूप, पालन पोषण करता विष्णु सत्व रूप से विलीन हो जाना साधना की सिद्धि है। सत एवं संतोष रूपी 2 बीज बोना है। सत्य की संगति यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाना पहला बीज है। इसे ही बोएंगे तो सुफल की प्राप्ति होगी। दूसरा बीज संतोष है। ऐसी निर्बीज समाधि हेतु शून्य एकांत में साधना रूपी खेती करें। सजगता चेतनता सदा बनी रहे, यही रावल है। इसे पहरे में बिठा दीजिए। कहीं काम क्रोध लोभ रूपी मृगा वन्य पशु खेती न खा जाए। इतनी साधना स्वयं करे तो भी सफलता मिलने में संदेह है। इसलिए गुरु की कृपा प्रसाद भी साथ चाहिए। उसे भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।
अन्य सांसारिक कार्य व्यवहार से ऊपर उठकर केवल्य ज्ञान में ही रमण करें, ब्रह्म ज्ञान में ही रत रहें, सहज में ही ज्ञान गंगा में स्नान करें। रिद्धि सिद्धि प्राप्ति की का यही घर है, यही साधन उपयुक्त है। हाली लो। यह शब्द सुनकर वैरागी साधु ने कहा, हम तो जो आप कहते हैं वह तो पहले ही से ही जानते हैं। सिद्धि को प्राप्त किया है, अलग को लख लिया है, हृदय में ध्यान करते हैं। इस पर जमदेव जी ने पुनः शब्द सुनाया, ओम देखत भूली को मैंने माने, सेवे बिलोवे बाजै सेनाने, देखत भूली को मैंने चेवे, भीतर कोरा बाहर भेवे, देखत भूली को मैंने माने, हरि परिहर मिलिए शैताने, देखत भूली को मैंने चेवे, आँख बखाने थंदे है मेवे, भूला लो बल भूला हालो, भूला भूले न भूलूं, जी टूटड़िए के पाने न होता, ते क्यों चाहत फूलूं। हे साधो, आप लोग जानते हुए भी भूल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चंचल मन स्थिर नहीं है। जो तुम्हारा मन कहता है वही करते हो। यह भूल तो वैसी है जैसे कोई बांझ स्त्री की सेवा करके पुत्र चाहता है, तथा जैसे कोई जल में से मंथन करके मक्खन लेना चाहता है। देखते हुए जानते हुए भी मन जो चाहता है वही अनर्थ कार्य कर रहे हैं। भीतर से तो पुण्य कर्म शुद्ध भावना से शून्य हैं, किंतु बाहर से पुण्यात्मा बनने का दिखावा करते हैं। उस पत्थर की तरह जो जल में पड़ा हुआ है तो भी ऊपर से भीगा हुआ है, किंतु अंदर से सूखा है। देखते हुए जानते हुए भी भूल करता है, सबकी यह मनमानी करता है। हरि को तो छोड़ दिया है और शैतानों से मिल गया है। हरि विष्णु पालन पोषण करता जीवन का आधार है। उस जीवन के आधार को छोड़कर शैतानों से मिलकर हरि से दूर चला गया, जीवन को नरक में बना डाला है। तो कैसा सुखी जीवन, कैसा ज्ञान। देखते हुए जानते हुए भी भूल करता है, मन की वासना के पीछे दौड़ता है, बुद्धि से कार्य नहीं लेता है। आपका तो बखान बड़ाई करता है तथा मेवा की निंदा करता है, यही भूल है। परमात्मा की प्राप्ति रूपी अमृत की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति रूप अमृत की प्राप्ति है। इसे त्याग कर विष की सराहना करता है, यानी संसार के सुख को ही सुख मान लिया है। श्रीदेव जी कहते हैं, हे साधुजनों, आप भूले हुए हो, तथा फिर भी जोर देकर कहूँगा कि तुम भूले हुए हो। तुम्हें सत्य असत्य का विवेक नहीं है, असत्य को सत्य मान लिया है। अब तो प्रकाश हो चुका है, अंधेरे में न चलो। जिस ठूंठ पर पत्ते नहीं हैं उसके ऊपर फूल कहाँ से आएगा। यदि सूखे ठूंठ पर फूल चाहते हो तो यही तुम्हारी भारी भूल होगी। संसार के पदार्थ तो सूखे हुए ठूंठ की भांति है, वहाँ सुख कहाँ है। यदि चाहते हो तो भूल होगी। इस प्रकार से श्रीदेव जी के श्रीमुख से शब्द श्रवण करके सभी साधुजन प्रसन्न हुए, जाम्बोजी के शिष्य बन गए। उस समय वे सभी 535 थे। सभी बिश्नोई पंथ के अनुयायी बनकर पूर्णतया 29 नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। लालदास महंत को लालासर में भंडारे का काम सौंपा गया। कुछ तो लालदास के साथ ही भंडारी बन गए, कुछ गृहस्थी बन गए, जिनकी गोत बरड़ बटेसर आदि हो गई। इस प्रकार से देव जी के पास वही लोग विशेष रूप से आ रहे थे जो प्रहलाद पंथी जीव थे।
वे कहीं भी किसी भी देश गोत्र जाति में छिपे थे, वहीं से भागे चले आए। जिस प्रकार से जल सदैव ही नीचे की ओर स्वभाव से ही बहता है, संपूर्ण जल सृष्टि समुद्र की तरफ ही दौड़ती है, समुद्र से मिलने के लिए उतावली हो रही है। ऐसे ही लोग जानकर या अनजान में ही श्रीदेव जी के पास दौड़ते चले आते थे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।